एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया और इंद्र ने गुरुजी का जब अपमान किया तो गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप इमरजेंसी में विश्वरूप जी को गुरु बनाया और विश्वरूप ने यज्ञ किया। यज्ञ में राक्षसों को आहुति डाल दी। इंद्र नाराज होकर गुरु का सिर काटा। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों पर बांटी। इंद्र ने ब्रह्म हत्या स्त्रियों को दे दी, रज के रूप में दिखती है, जल को दे दी झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में, पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। तब महर्षि त्वष्टा ने एक वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। पर वो इंद्र से जब युद्ध किए तो इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर ने उस दधीची ऋषि की हड्डियों में भगवान का दर्शन किया और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु जब ये वृत्तासुर राक्षस था तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान बोले, ये वृत्तासुर पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, इस जन्म में राक्षस है। कई बार हम लोग कुछ गलतियां पिछले जन्म में करते हैं जिसका दंड हमें इस जन्म में मिलता है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सांप पर कांटे चुभ गए और सांप बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। ये कर्म भूमि है मेरी माँ, यहाँ जो जैसा करेगा भोगना पड़ता है। इसलिए आपसे कहता हूं, आपके किए का आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा ना आएगा। अब हुआ यही कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा थे। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। भैया सुन रहे हो ना? सुनो, जहां हो चुपचाप सुनो। मैया आवाज आ रही है मेरी मां? तो सुनो फिर। एक राजा थे, जितने लोग पांडाल के भीतर हैं उतने लगभग बाहर भी दिख रहे हैं। तो आप लोग बड़े प्रेम से आए हैं कथा सुनने, जिसे जहां जगह मिली। कुछ लोग तो देखो बेचारे नीचे बिछात नहीं है तो भी बेचारे खेतों पर माटी पर बैठ के कथा सुन रहे। इनकी श्रद्धा को प्रणाम करना तो बनता है ना। आप सबकी श्रद्धा और आपकी आस्था को हम प्रणाम करते हैं। कुछ लोग धूप में बैठे हैं, कुछ लोग मिट्टी पर ही बैठ गए खेतों पर, और आप बैठ के सुन रहे हैं। आपके इस प्रेम को, इस भक्ति को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, आपकी आस्था को नमन करते हैं। ये भगवान के प्रति आप लोगों की श्रद्धा ने ही आज इस कली काल में भी धर्म को बचाए रखा है, वरना ये धर्म रसातल में चली जाती है पृथ्वी, यदि आप जैसे अच्छे भक्त ना होते तो। मुझे खुशी है कि आप जैसे अच्छे भक्तों को कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है।